दिवाली की सफाई से निकला बहुत सारा कबाड़ और इस कबाड़ से मैंने किया है शानदार जुगाड़। तो क्या बनाया है इस कबाड़ से, चलिए देख लेते हैं कि ये जुगाड़ क्या है। तो सबसे पहले तो हमने बॉटल ली है, बॉटल को काट लिया और उसके ऊपर वाले हिस्से पे ऊन लगा ली है। आप अपनी पसंद की ऊन लगा सकते हैं। पूरी बोतल को ऊन से कवर कर लेना है और कोई भी पसंद की लेस उसके नीचे लगा लेनी है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। इसी के मैचिंग की लेस भी है मेरे पास और जो कि इसके ढक्कन पे लगाऊंगी और देखने में सुंदर लग रहा है। 3 कलर्स के मैंने तैयार किए हैं। अब यहाँ पे मैंने हाथी का स्केच तैयार कर लिया, इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद इस तरह की हमारी मास्किंग टेप आती है चौड़ी सी, उसको लगाकर मैंने कट कर लिया है और इससे ऐसे करने से टाइम बचता है। और ये देखिए हमारे 3 हाथी तैयार हो गए हैं। अब इन पे करेंगे कलर। अब गोल्डन कलर से इसके पैर बनाएंगे और सुंदर सुंदर कान बनाएंगे। यहाँ पर सूंड को फोल्ड करने के लिए कुछ कलर दिया है मैंने और जो हाथी के ऊपर बिछोना होता है वो भी मैंने बना लिया है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप टूथपिक से भी बना सकते हैं या ईयरबड से भी बना सकते हैं। मैंने हाथी को दोनों साइड से एक जैसा ही बनाया है। अब इसके नाखून भी बना लिए हैं और मेरा हाथी लगभग तैयार हो रहा है। 20 बार अपनी उंगलियों के ऊपर घुमा लिया है और इसको बीच में से एक दूसरी ऊन लेकर बांध दिया है, हमारी एक ऊन की लटकन तैयार हो सके। अब इस पूरे को हमें इकट्ठा करके गांठ लगा देनी है। इस तरह से मैंने 3 कलर के तैयार कर लिए हैं लटकन और नीचे से इन्हें काट लिया है। अब हाथी को सजा लेते हैं। यहाँ पर मैंने शीशे लगा दिए हैं और सुंदर सुंदर सी लेस लगा दी है। गत्ते के मैंने गोल कार्डबोर्ड काटा है और इस पे ग्रीन कलर कर लिया है और इसके चारों तरफ गोल्डन डॉट लगा दी है। ईयरबड से ही मैंने लाभ भी लिख दिया है। अब यहाँ बीच में कलश बना रही हूँ। कलश बनाना बहुत आसान है, आप चाहें तो इसकी पिक्चर को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलश को डेकोरेट कर लिया है और यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं। सुंदर सुंदर से गोल्डन पत्ते बना दिए हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर भी मैंने 3 काटे हैं और तीनों पे लाल रंग कर लिया है। एक पे दो पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है और तीसरे पे मैंने गणपति जी बनाए हैं फ्री हैंड से। आप चाहें तो गणपति जी की तस्वीर लगा सकते हैं या फिर उसे ट्रेस करके इस तरह से कलर कर सकते हैं। गणपति जी बनाना बहुत आसान है। हमारे गणपति जी बनकर तैयार हो गए। अब बारी है इनको सजाने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने तिलक लगा दिया, इनकी आंखें बना दी हैं, कानों को भी सजा दिया है। अब शीशों से मैं इस बॉटल को कवर कर लूँगी और कुछ मेरी बॉटल इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पर मैंने गोटा लिया है, ये आपको लेस की शॉप पे मिल जाएगा। इस तरह से सुई लीजिए आप, रजाई सीने वाली, ये लंबी सुई होती है, इसे क्राफ्ट करना इजी होता है, मोती पिरोना भी इजी होता है। अब इस तरह से इसके बीच में से एक छेद करते हुए आप आर पार कर लीजिए, एक पॉम पॉम आप इसके बीच में लगा दीजिए। अब यहाँ पे मैंने 5 मोती पिरोए हैं और 2 तिलक, इसको तिलक कहते हैं। और इस तरह से देखिए, फिर इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं ये भी आपको मिल जाते हैं मार्केट से, नहीं तो आपके पास पुराने फ्लावर्स हैं उनका यूज़ कर लीजिए। अब फिर से मैंने इसमें 5 मोती और 2 तिलक लगा कर फिर 5 मोती लगाकर फिर हाथी को भी इसी तरह से लगा दिया है। यहाँ पे से नॉट से बांधना है, हमने यहाँ पे छेद नहीं किया है तो नॉट से ही बांधना है इसको और ऊपर भी 2 बार नॉट बांध कर इसको पक्का कर लेना है। अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की खूबसूरती भी अलग होती है और वो एकदम अलग दिखते हैं।
मार्केट में सभी चीज़ें एक जैसी ज़्यादातर दिखती हैं, सभी के घरों में वही वही लगा होता है। अगर हम अपने हाथ से कुछ क्राफ्ट तैयार करते हैं तो वो बड़ा स्पेशल भी होता है और सबसे अलग भी दिखता है। अब यहाँ पर कलश को मैं लगाऊंगी। कार्डबोर्ड बहुत मोटा नहीं है, इसलिए सुई से बहुत आराम से इसमें छेद हो जाएगा। अब यहाँ पर आर पार करते हुए 2 मोतियों में से हमें निकाल लेना है और तीसरे मोती पर से ऊपर से निकाल कर फिर चौथे मोती के बीच में से निकाल के इसे कट कर लेना है। अब इसी तरह से हमें ऊपर से भी लगा लेना है। अब यहाँ लगाते हुए हमें क्या करना है कि पहले बिना नॉट लगाए 2 मोती लगाने हैं और फिर इसमें पिरोना है। पिरोने के बाद फिर वापस उस मोती में से ही धागा निकालते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। और जैसे आपकी सहूलियत हो आप उस हिसाब से मोतियों को पिरो लीजिए। मोती बहुत तरह तरह के आते हैं, छोटे मोती, मोटे मोती, बड़े मोती। आप जैसा चाहें वैसे मोतियों को लगाएं और जो आपके पास उपलब्ध हो वही आप यूज़ करें। यहाँ पर लाभ के चारों तरफ मैंने पॉम पॉम लगा दिए। अब इसी तरह से सबको मैं अटैच कर लूँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लकड़ी के ऊपर लपेट लेंगे और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर से मैंने 3 लटकन तैयार कर लिए हैं और कुछ मोती हैं। और ये देखिए इन सब पे मैंने शीशा लगा दिया है, पॉम पॉम लगा दिया है और ये शुभ भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इस तरह से हमें इस लकड़ी के ऊपर बांध लेना है और बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब सेकंड क्राफ्ट मेरा ये है कि हमें यहाँ पर किचन रोल और टॉयलेट रोल का यूज़ करना है और इससे हम बनाएंगे शानदार कैंडल। कैंची से भी कट जाता है ये आराम से। और ये 3 साइज में मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पर मास्किंग टेप का इस्तेमाल करते हुए रोल को इस तरह से रखना है और नीचे से कवर कर देना है। हमें कवर अच्छे से करना है, कहीं से खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम भरेंगे अखबार के टुकड़े। अच्छे से प्रेस कर दिया है मैंने और इसमें वेट डालने के लिए कुछ कंकड़ पत्थर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बजरी है, मोटी बजरी, जिससे इसमें वेट रहे। और फिर से थोड़ा सा अखबार डालकर इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर लेनी फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद इसमें सेट करके देख लीजिए और आपको एक कटोरी जैसा घेरा मिल जाएगा। फिर आप अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसको मोल्ड कर लीजिए और हाथों से सेट कर लीजिए। मोल्ड करते हुए इसको सेट कर लीजिए। ग्लू लगाइए और इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए चिपका दीजिए। किनारी पे हमें ग्लू लगा देनी है। बहुत मोटी मोटी सी ग्लू लगा दीजिए ऊपर किनारी पर। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि मोमबत्ती से मोम पिघल पिघल के साइडों से गिर रहा है, तो इसके लिए हमें ग्लू गन का इस्तेमाल करना है और इस तरह से कुछ ग्लू को टपकाते हुए, किनारियों पर टपकाते हुए हमें छोड़ देना है। और जब ये ठंडी हो जाए, मतलब जब ये पूरी तरह सूख जाए, तो हमें इस पर गोल्डन कलर करना है। गोल्डन कलर फेविक्रिल का है, ये स्टेशनरी भी आसानी से मिल जाता है और इसको लगाना और यूज़ करना बेहद आसान होता है। और इसके नीचे मैंने लगा दिया लेस गोल्डन कलर की। अगर गोल्डन कलर की लेस नहीं है तो आप किसी और कलर की लेस लगाकर उस पर गोल्डन कलर मार सकते हैं, जिससे कि वो उसी में ही उसका रंग जो है गोल्डन कलर आपके क्राफ्ट से मैच हो जाए।
इस तरह से मैंने तीनों कैंडल्स को तैयार कर लिया है। अगर आपकी लेस छोटी पड़ जाती है तो वहाँ पर आप ग्लू से वैक्स की तरह चिपका दीजिए ताकि लगे कि ये वैक्स है। एक बार जब आपका गोल्डन कलर सूख जाए तो एक बार दोबारा से इस पर गोल्डन कलर कर दीजिए। ये देखिए फाइनल लुक इसका ये है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। उम्मीद है कि ये क्राफ्ट आपको पसंद आया होगा, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इस दिवाली जगमगाती हुई दिवाली को और शानदार बना देंगे।